Hello बच्चों, let's see this question. The question says A, B, C are three mutually exclusive events associated with a random experiment. Find probability of A given that probability of B is 3 by 2 times probability of A and probability of C is 1 by 2 times probability of B. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास ये सैंपल स्पेस को डिनोट करने वाला लेट अस सपोज एक रेक्टेंगल है. बेसिकली मैंने जस्ट स्कीमेटिक बनाया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि इसके अंदर जितने आउटकम्स हैं वो सैंपल स्पेस के अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स लाई करेंगे. अब इसके अंदर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये अलग अलग इवेंट्स हैं ए, बी और सी. तो इनमें आप देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सब सेपरेट सेपरेट हैं सारे इवेंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और अगर हम ये इमेजिन कर लें कि ये हमारा सैंपल स्पेस एस था और ये हमारा पार्ट ए है, ये हमारा पार्ट बी है और बचा हुआ पूरा पोर्शन इस सैंपल स्पेस का सी है. तो इस केस में भी आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बट यहाँ पे हम ये भी बोलते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एक्सक्लूसिव भी हैं एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं. एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है कि ये तीनों को मिला दिया जाए तो सैंपल स्पेस हमारा क्रिएट हो जाएगा या सैंपल स्पेस हम ऑब्टेन कर लेंगे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम सिर्फ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है दैट दीज आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. और जब तक हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ये इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं. सो ये एक मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन में. तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा ये वाला केस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है. तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सब मिला करके हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एस आ जाएगा जो कि होता है 1. क्योंकि सैंपल स्पेस में कोई ना कोई तो आउटकम आएगा ही जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो वैसे का वैसा रहेगा, वही तो फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह ये हो जाएगा 3 by 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया है 1 by 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 1. तो पी ऑफ ए और यहाँ पे 3 by 2 ऑफ पी ऑफ ए, ये मिला करके हो जाएगा 5 by 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 by 2. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हम 3 by 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूज कर लेंगे. सो ये बन जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 by 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 by 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो अब जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1. मतलब 13 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/13. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. बट एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि इस क्वेश्चन में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं गिवन था और जब तक वो नहीं दिया है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता. सो हमने एज्यूम कर लिया कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे एंड देन वी कैन अराइव एट द सॉल्यूशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.